तो कैसा हैं आप? सब बढ़िया है। देखिए यार, इस दुनिया में मेरे और आपके अलावा बहुत सारे अदर लोग हैं। हर किसी का अपना आइडेंटिटी है, पर्सनैलिटी है। हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। हर किसी के अपने सपने हैं, डिजायर हैं, ख्वाहिशें हैं। पर अगर मैं उन सब की बात ना करके सिर्फ आपकी बात करता हूँ, तो मुझे एक बात बताइए। आप जो काम अभी कर रहे हैं, जो आप जॉब अभी कर रहे हैं, या जो डिग्री आप अभी ले रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं? कभी अचानक मन बेचैन सा हो जाता है ना। काम तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई आवाज आती है कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ। ये सर्टेन जॉब, ये सर्टेन काम, ये सर्टेन डिग्री, बिना वजह के जीना थकाता है। आज जो हमारी जनरेशन है, जितना इमोशनली डैमेज है हम लोग, जितना फ्रस्ट्रेटेड हम लोग रहते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन इतिहास में किसी जनरेशन ने नहीं झेला है। नॉट इवन इन वर्ल्ड वॉर 2 वहां भी इस तरह के माहौल नहीं थे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन पहला है अननेसेसरी वर्कलोड। जो काम आप नहीं चाहते हैं वो आपको करने के लिए दिया जा रहा है। दूसरा रीजन है मार्गदर्शन का ना होना। एक बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि अभी जो समय है, यानी कि 2025, ये जो समय है ना, ये इतिहास का सबसे बेस्ट समय रहा है। यह चल रहा है जो समय, ये सबसे बेस्ट समय है। हमारे पास अथाह अपॉर्चुनिटी है, अथाह ऑप्शंस है, हमारे पास अथाह रास्ते हैं। बावजूद इसके हम लोग भटके हुए हैं और लाइफ एकदम तंग है। हम वो सर्टेन डिग्री लेने का प्रयास कर रहे हैं जिसे हमारे पापा ने, मामा ने या चाचा ने कहा था कि अच्छा है ले लो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। या हम वो सर्टेन जॉब करने का सोच रहे हैं जिसको समाज ज्यादा तवज्जो देता है, हम उसी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं जबरदस्ती। हमें शादी करनी होती है क्योंकि घर वाले हमें प्रेशर दे रहे हैं। पर हम कभी अपने अंदर नहीं झांकते हैं, हम कभी अपने आप से नहीं पूछते हैं कि वाई, क्यों, क्या मैं इन चीजों को चाहता हूं अपने से? क्या ये चीजें मुझे चाहिए? डू आई रियली नीड दैट थिंग्स? डू आई रियली हैव टू डू सच थिंग्स जो हम अभी कर रहे हैं? अगर वजह साफ नहीं हो तो काम बोझ बन जाता है। हम उठते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, थकते हैं और सो जाते हैं। लेकिन एक खालीपन जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही रहता है, ये हमें अंदर ही अंदर खाया जाता है। पूरी की पूरी लाइफ मैकेनिकल लगती है, मीनिंगफुल नहीं लगती, सोलफुल नहीं लगती। सही वाई से सही वाई से क्लैरिटी आती है। अब जरा सोच के देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक बंदा बस जिम इसलिए ज्वाइन करता है कि वो इंस्टा पे और स्नैपचैट पे 10-15 अच्छी फोटो डाल सके, दूसरे को इंप्रेस कर सके। वो बंदा एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, तीसरे दिन से वो नजर नहीं आएगा जिम में जब उसको दर्द फील होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बंदा ऐसा है जिसको फिटनेस प्यारा है, जो अपनी वजन से 2 गुना 3 गुना लोहा उठाना चाहता है। मैं गारंटी से कह सकता हूं वो बंदा 10 साल तक जिम जाएगा, लगातार जाएगा, या हो सके ता उम्र जाए। भाड़ में गए सोशल मीडिया, भाड़ में गए लाइक कमेंट्स, भाड़ में गए लोगों का अटेंशन, वो अपने लिए जाएगा। क्योंकि उसे अपना रीजन पता है कि उसे करना क्यों है। उसे किसी की, कहना कि अटेंशन को अपने पास नहीं लाना है, किसी का दिल नहीं जीतना है। वो बंदा बस अपने आप में खुश रहना चाहता है। तो ऐसे लोग कमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक स्टूडेंट है जो कि नीट की तैयारी करने गया है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है उसको। ये उसका खुद का ड्रीम नहीं है डॉक्टर बनना, उसके मामा ने चाहा था, पापा ने चाहा था, या चाचा ने चाहा था। अब बंदे के अंदर से इच्छा आ ही नहीं रही है। हाँ, ग्रुप में रह के थोड़ा बहुत उसके अंदर मेंटेलिटी उसका चेंज होगा, हो सके एग्जाम को लेकर थोड़ा सा वो सीरियस भी हो जाए, लेकिन वो मजा कहां से ला पाएगा बेचारा। वहीं दूसरी तरफ अगर एक बच्चा चाहता है कि उसे डॉक्टर ही बनना है, वही मान के चल रहा है शुरू से, तो पता जब वो चीजें पढ़ेगा, जब वो केमिस्ट्री पढ़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब देखेगा यूरिया, समझे, यूरिया का वो देखेगा केमिकल बॉन्डेशन कैसा होता है, हमारे बॉडी में किस तरह से काम करेगा, देखेगा डोपामिन किस तरह से इसका केमिकल बॉन्डेशन, वो हर चीज को अपने डॉक्टरी से जाकर रिलेट करेगा, क्योंकि वो डॉक्टर बनने आया है, एग्जाम क्लियर करने आया है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पहला बच्चा क्या है, एग्जाम क्लियर करने आया है, नीट क्लियर करने आया है। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए, ये हमारे इंटरनली आना चाहिए अंदर से
कि हाँ यार ये काम मैं करूंगा, तब जाके ना रस है जिंदगी में, वरना मजा कहाँ है फिर। ऊपर से इतना हार्ड कंपटीशन है, आपको भी पता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, और सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल घट जाते हैं जब आपका पैशन वो नहीं होता है, जब आपका जुनून वो नहीं होता है। फिर हम कहते हैं कि यार इतने दिनों से लगा हुआ है फिर भी नहीं हो रहा है। यही रीजन है, उसका पैशन नहीं है, उस पर जबरदस्ती थोपी गई है चीजें। ये किसी और का पैशन है, जो बेचारे बच्चे को जो है परेशान होना पड़ रहा है उसके लिए। वहीं दूसरी तरफ कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में निकाल ले रहे हैं, क्योंकि जिसका एक्चुअल गोल वही है वो तो कर ही लेगा, वो तो चीजें ही उस हिसाब से कर रहा है ना। फिर रह भी रहा है डॉक्टर की तरह, सोच भी रहा है डॉक्टर की तरह, पढ़ भी रहा है डॉक्टर की तरह। सेम इंजीनियरिंग में भी वही है, हर मोड़ पे वही चीज है, याद रखिएगा। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर चीजें आपके अंतरात्मा से आती है, अंदर से आती है, उसे आप करते हैं मन से, लगन से, जुनून से। इच्छा शक्ति आपकी रहती है। आप अभी जिस फील्ड में हैं और आप परेशान हैं, तो आप अपने आप से 10 बार पूछिए कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। समझे बात को, और इस चीज को प्लीज थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, ये पूरा का पूरा लाइफ डिसाइड करता है। आप आस्क योरसेल्फ, आप अकेले बैठिए, मोबाइल साइड रखे, डिस्ट्रैक्शन साइड रखे, अपने आप से पूछिए कि जो मैं काम कर रहा हूं, ये मैं जिंदगी किसके लिए जी रहा हूं? क्या ये मेरी खुद की मर्जी थी या फिर किसी और की ख्वाहिश थी? क्या मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूं चीजें या फिर महसूस करने के लिए? देखिए, थोड़ा पेनफुल तो होगा शुरुआत में, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन बाद में आपको आंसर्स मिलने लगेंगे खुद ब खुद। एक अजीब सी शांति आएगी आपके जीवन में, आपका विजन क्लियर होते जाएगा, आपके रास्ते जो है नए नए खुलते जाएंगे। आप जिस काम में अटके हुए बहुत समय से, जो आप करना नहीं चाहते बेसिकली, वो काम आप खुद छोड़ दोगे, और आप जो काम करना चाहते हैं, जहां आपकी ख्वाहिश है, जहां आपका जीवन है, जहां आपके मजे हैं, वहां आप घुसना शुरू कर दोगे। जब आपकी एनर्जी, आपके अंदर का फोर्स सही डायरेक्शन में जाता है ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और आता है, क्योंकि फिर एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। समझे, फिर काम नहीं करना पड़ता है आपको, फिर आसानी से चीजें होती चली जाती है, आपको प्रेशर नहीं लगता है, क्योंकि वो आपकी चीजें थी, वो आपने चाहा था। आप वो चीजें कर रहे हो जो मैं चाहूं, या आपके पिताजी चाहें, या आपके मामा जी चाहें, आपको 3 गुना 4 गुना स्ट्रेस झेलना पड़ जाएगा, मर जाओगे इन चक्करों में। याद रखना, जिंदगी अपने शर्तों पे जीने का मजा ही कुछ और है। मैंने आपको एक टास्क दिया कि इस टास्क को आप ताउम्र करो। याद रखिएगा, ये टास्क आप करोगे, अगर आपके मर्जी के खिलाफ रहेगा तो स्ट्रेस 4 गुना बढ़ जाएगा। और मैंने एक अदर टास्क आपको दिया जो कि बिल्कुल आप उसे पसंद करते हो, तो आपकी जिंदगी मजे में कटेगी, क्योंकि वो काम आपको पसंद है, आप उसे आसानी से पूरी जिंदगी कर सकते हो। तो थोड़ा सोच समझ के जो है फैसले लिया कीजिए, थोड़ा सोच समझ के डिग्री का चुनाव किया कीजिए, थोड़ा सोच समझ के जॉब का, काम का चुनाव किया कीजिए। हम जहां भी हैं, यहाँ बहुत तरह तरह के लोग हैं, हर किसी के अपनी डिजायर है, अपना माइंडसेट है, अपना स्किल है, अपनी दुनिया है हर किसी की। हर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग है, तो किसी को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूनिक हैं, याद रखिएगा। और अगर कभी लगे खालीपन सा, तो बुक्स रीडिंग कीजिए, खूब सारी बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, तब आप अपने इनर सेल्फ को जान पाएंगे। मेरे चैनल का नाम क्या है? इनर वर्स। अपने अंदर के यूनिवर्स को जानिए। आप क्या हैं? आप अपने आप पूरा ब्रह्मांड है, याद रखिएगा। तो ये चीजें हैं ना कि जबरदस्ती किए जा रहे हैं, किसी और की ख्वाहिशों पे जिए जा रहे हैं, किसी और के शर्तों पे मतलब काम किए जा रहे हैं, ये सब थोड़ा सा भागिए इन चीजों से, थोड़ा सा हटिए दूर। आप अपने आप को जानिए, अपनी शर्तों पे आइए। आप कम नहीं है किसी से। थोड़ा सोच समझ के काम किया कीजिए और जिंदगी के फैसले लिया कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। आज आप जितने कमेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो पे, जितने लाइक्स देख रहे हैं, जितने व्यू हैं, आज से 80 साल बाद कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला, नॉट इवन मी। मैं भी मर जाऊंगा। तो एट द एंड मैटर क्या करता है? कुछ भी नहीं। मैटर करता है कि आपने जिंदगी को किस तरह से जिया, आपने कितना एंजॉय किया, आपने दूसरे को लिए कितना किया। भलाई की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे की शर्तों के पूरा करने की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अपने आप को जानना और अपना मनपसंद काम करना, यही सबसे बड़ा सुख है और यही सबसे बड़ी शांति है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। धन्यवाद।